ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि 2025 की शुरुआत में असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा झटका लग सकता है। असल में एक अदालत ने असदुद्दीन ओवैसी को एक नोटिस भेजा है, जिसके जरिए ये बात कही गई है कि आपको 7 जनवरी को अदालत में हाजिर होना होगा। यानी कि अदालत से असदुद्दीन ओवैसी को बुलावा आया है। आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं, एक बेहद कद्दावर नेता है, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त एडवोकेट हैं, एक बैरिस्टर हैं जिन्होंने लंदन से पढ़ाई की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अदालत ने असदुद्दीन ओवैसी को ऐसे क्यों याद किया है। बाज़ाब्ता एक नोटिस, जिसे असदुद्दीन ओवैसी साफ लफ्जों में कई मंचों से लव लेटर कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को असल में ये नोटिस इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने जब 18वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, उसके बाद जब वो सदन में शपथ ले रहे थे, इस दरमियान असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद कुछ नारे लगाए, जिसमें उन्होंने ये बात कही, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। शुरुआती 3 नारों से किसी को कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन चौथा नारा जो उन्होंने जय फलस्तीन लगाया, इस पर लोगों ने खूब हंगामा काटा। उस वक्त भी ये देखने को मिला कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का जम करके विरोध हो रहा था। उनके आवास पर जाकर के उनके नामों पर कालिक पोते गए थे। लोगों ने तस्वीर, होर्डिंग्स, पोस्टर्स के जरिए असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किसी ने उन्हें देशद्रोही बताने का काम किया तो किसी ने उन्हें देश छोड़ देने की सलाह दी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अपनी बातों पर अटल रहे। उन्होंने साफ लहजे में ये बात कही कि सब अपना अपना नारा लगा रहे थे, हमने अपना नारा लगाया, हम गलत नहीं हैं। कुछ लोगों के द्वारा सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी से देश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया गया और लोगों ने ये बात कही कि कोई इंसान अगर किसी वैधानिक पद पर है, किसी संवैधानिक पद पर है, तो ऐसे में वो किसी दूसरे देश के साथ अगर अपनी मोहब्बत दिखाता है और वो मोहब्बत अपने मुल्क से ज़्यादा है, तो ऐसे में उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है और उससे उसकी सांसदी भी छीनी जा सकती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर यह बात कहते हैं कि अभी फिलहाल जो फ़लस्तीन मुल्क है वो खुद अपनी मुल्क की लड़ाई लड़ रहा है और अपने मुल्क की लड़ाई लड़ रहा है। आज लड़ाई ही इस बात की है कि ये मुल्क हमारा है, तो हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाना चाहिए। फ़लस्तीन और इसराइल के बीच इसी चीज़ का तो जंग चल रहा है। खैर, अभी इस मुद्दे पर बात ना करके बात करेंगे 7 तारीख के बारे में। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है। बरेली की एक अदालत ने असदुद्दीन ओवैसी को 7 जनवरी को हाजिर होने का नोटिस दिया है। आरोप यह है कि आपने संवैधानिक पदों की गरिमा का ख्याल नहीं रखा और देश के सदन के अंदर जय फलस्तीन का नारा लगाया। इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के एक एडवोकेट हैं, वीरेंद्र गुप्ता उनका नाम है, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी को अदालत ने हाजिर होने को कहा है। अब सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी 7 तारीख को हाजिर होंगे? अगर वो हाजिर होते हैं तो उसके बाद क्या होगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसीबतों में फंस जाएंगे या फिर कोर्ट का चक्कर काट कर सारा मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी यूं कोई अनपढ़ नेता तो नहीं है, जैसे देश के सत्ताधारी नेताओं में बहुत सारे लोग हैं। ये एक बैरिस्टर हैं और बैरिस्टर बखूबी ये बात जानता है कि उसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। खबरों के अनुसार जो बातें सामने आ रही है वो इस तरीके से है। खबरों में ये बातें सामने आई है कि ओवैसी हाजिर हों जय फलस्तीन बोलने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी कर दिया गया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद के ऊपर बरेली कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है उसमें असदुद्दीन ओवैसी पर संवैधानिक एवं कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ने कोई गलत काम किया था? क्या असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या असदुद्दीन ओवैसी ये बात नहीं जानते रहे होंगे कि वो जब जय फलस्तीन का नारा लगाएंगे उसके बाद क्या होगा? जिस देश के सदन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस नारे का इस्तेमाल किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जय श्री राम और अलग अलग कई सारे नारे लगाए थे। लेकिन क्या उसके उन तमाम लोगों के लिए भी कोई नोटिस निकाली गई है या सिर्फ इनके लिए निकाली गई? आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।